स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र एंड जॉय यादों की दास्तां के नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे साउथ इंडिया रोड ट्रिप का डे 10 पेरियार टेकड़ी के कार्डमम की खुशबू से भरी पहाड़ियों से शुरू होकर धीरे धीरे केरला के मैसूर बैकवाटर में बदलने वाला था। सुबह के 9 बजे तक हमने पैकिंग पूरी की, रास्ते के लिए रिसोर्ट से स्नैक्स पैक कराया और कोलम में स्थित क्लब महिंद्रा अष्टमुंडी, जहां हमारा स्टे 2 दिन के लिए प्लान था, के लिए निकल पड़ा। लगभग 160 किलोमीटर की यह ड्राइव NH-183 और NH-183A से होते हुए करीब हमें 4.5 घंटे में कोलम पहुंचाने वाली थी। वह बिना किसी जल्दीबाजी के शुरू होती है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और एक अलग सी शांति थी। हालांकि इतनी खामोशी में पत्तों की सरसराहट भी सो जैसी लग रही थी। टेकड़ी से कोलम की ड्राइव सच में आंखों को सुकून देने वाली थी। घुमावदार घाट सड़कें, रबड़, कार्डमम, कॉफी और टी के गार्डन्स, रास्ते में छोटे छोटे झरने, जंगल की ताजी हवा, ये सारे नज़ारे केरला के इसी हिस्से में देखने को मिलते हैं। टू लेन सड़कों की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। पहाड़ों और मैदानों का यह मिश्रण पूरी सफ़र को बेहद दिलचस्प बना रहा था। जैसे जैसे हम पहाड़ियों से नीचे उतरते गए, नज़ारे बदलने लगे। घनी हरियाली अब नारियल के पेड़ों से सजी सड़कें, नहरों और शांत गांवों में बदल चुकी थी। दोपहर के 2 बजे तक हम क्लब महिंद्रा अष्टमुंडी पहुंच चुके थे। यह एक बहुत ही खूबसूरत बैकवाटर रिसोर्ट था जो लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। केरला की सबसे बड़ी और सुंदर बैकवाटर सिस्टम अष्टमुंडी लेक के किनारे स्थित है। रिसोर्ट पारंपरिक केरला आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है, जिसमें स्लो पॉली टाइलें की छत, खुले कोर्टयार्ड और चारों तरफ हरियाली है। ये स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ साथ लेक पे बने फ्लोटिंग कॉटेज भी हैं, जहां आप झील की हल्की हल्की लहरें, शांत सुबह और सपनों जैसे शाम एंजॉय कर सकते हैं। चेक इन के बाद हमने शाम झील के किनारे आराम करते हुए बिताई। नावों को धीरे धीरे पानी पे चलते देखा और सूरज को झील में डूबते हुए निहारा। ऐसे पल याद दिलाते हैं कि रोड ट्रिप सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि सफर को एंजॉय करने के लिए होती है। वैसे तो क्लब महिंद्रा की सारी प्रॉपर्टी और उनकी लोकेशंस काफ़ी अच्छी होती हैं, बट इस प्रॉपर्टी का फ्लोटिंग कॉटेज इसका एक मेन अट्रैक्शन था। ये फ्लोटिंग कॉटेज बाहर से दिखने में जितने ही सुंदर थे, उतने ही साफ सुथरे और वेल मेंटेन अंदर से थे। कोलम विजिट करने का बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी होता है। क्लब महिंद्रा अष्टमुंडी के इस रिसोर्ट को कोलम रेलवे स्टेशन से लगभग 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ड्राइव करके आराम से आया जा सकता है।
और ये रिसोर्ट त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से लगभग 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। डे 11 की सुबह हम रिसोर्ट के फ्लोटिंग कॉटेज की साइड घूमने निकल गए, जो मालदीव के सी कॉटेज का रिप्लिका लग रहा था। हमारा स्टे अपार्टमेंट में बुक था, पर कॉटेज का व्यू बहुत ही खूबसूरत होने के कारण हमने रिसेप्शन से कनेक्ट कर अपना स्टे कॉटेज में अपग्रेड करा लिया। ट्रिप स्टार्ट करते समय हमने केरला के मशहूर आयुर्वेदिक ऑयल मसाज का अनुभव लेने का सोचा था। चूँकि अष्टमुंडी में हमारा स्टे 2 दिन का था, इसीलिए डे 11 के लिए हमने क्लब महिंद्रा के स्वास्थ्य स्पा में बुकिंग करवा ली। स्पा में मौजूद डॉक्टर ने हमें ये भी इंफॉर्मेशन दी कि ऑयल मसाज के बाद शरीर बेहद संवेदनशील हो जाता है और बॉडी के पोर्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम धूप या तेज हवा में जाएंगे तो शरीर में जलन या शरीर में दर्द भी महसूस हो सकता है। फ्लोटिंग कॉटेज के बालकनी से झील का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। दो घंटे के ऑयल मसाज के बाद शाम को हमने फ्लोटिंग कॉटेज की बालकनी से झील के नज़ारों के साथ इवनिंग टी एंजॉय की और लगभग 5 एकड़ में फैले इस रिसोर्ट के एक छोटे से वॉक पर निकल गए। इस सफर पर बस इतना ही। मिलते हैं अगले सफर पर विथ लॉट्स ऑफ जॉय। अगले एपिसोड में हम आपके साथ रामायण से जुड़े जटायु अर्थ सेंटर और कन्याकुमारी का अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे। हमारे यानी अनिल और सरिता के साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ये है सपनों का सफर और हर सफर में बहुत सा जॉय। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारा नया सफर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।